हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सीलरेशन। आप सब जानते होंगे क्योंकि आप बच्चे एक्टिवा चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो आप सबको पता है क्या है एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन का एक अलग नाम आप बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एक्सीलरेशन का मतलब। आप सबको पता था यूनिफॉर्म मोशन क्या था? यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी की बात करें, अगर कोई पर्सन सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जाता है, यानी कोई पर्सन है गाड़ी के अंदर है, वो अगर सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन के अंदर जाता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो हो जाएगा फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम। सुनिए दोबारा, कोई पर्सन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन के अंदर जाता है, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगा? ज़ीरो। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो आप सभी जानते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब सेम टाइम के अंदर वह अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी यहाँ पर क्या होगी? जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगी, चेंज होती रहेगी। अब बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, जिसका नाम है एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता है, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आप इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं इस फार्मूले को। रेट हमेशा किसके साथ होता है? टाइम के साथ होता है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो किसके साथ होगा? टाइम के साथ, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब क्या है, हमें थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको कुछ अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं, यानी डिनोमिनेशन दे देते हैं। यानी एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम ए से, इनिशियल जो वेलोसिटी होगी उसे हम लिखेंगे यू से, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है हम उसे लिखते हैं वी से, और टी होता है हमारा टाइम टेकन, स्मॉल टी। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है? एक्सेलरेशन बराबर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हमेशा याद हमें रखना है। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन क्या पॉजिटिव हो सकती है? जी हाँ, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन है, और आप सबको पता है वेलोसिटी के अंदर क्या होती है? डायरेक्शन इंक्लूड होती है। और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन क्यों होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन इंक्लूड होती है, तो ये आगे से आगे चलता जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट। ए की SI यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है तो आप सबको पता है इसका क्या है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है, टाइम दिया रखा है, टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो क्या हो जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर है वो माइनस आ जाएगा और ऊपर आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड की माइनस पावर 2, तो ये हमारी SI यूनिट हो गई किसकी, एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप एक गाड़ी के अंदर हैं, आपने एक यूनिफॉर्म स्पीड रखी हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या आप एक्सीलरेशन कर रहे हैं, एक्सीलरेट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पीड 60 किलोमीटर है और कुछ देर बाद में भी आपकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, और यह भी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या किया, एक्सेलरेट नहीं किया, सेम स्पीड पे चल रहे हो, यानी आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। अब आपको लगा खाली सड़क है, गाड़ी तो हम भगाएंगे, रेस करेंगे आज तो क्या किया आपने, स्पीड बढ़ाई, स्पीड की इंक्रीज़। जैसे ही आपने स्पीड इंक्रीज़ की, 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे थे, आपने कहा आज तो लाइफ में कुछ थ्रिल हो जाए, इसलिए आपने कर दी 80 किलोमीटर पर आवर। और मैं आपको बता दूं, स्पीड किल्स, ऐसा सड़कों पे लिखा होता है। तो 60 से 80 हो गए आप। जैसे ही आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा, स्पीड आपकी 60 से 80 गई, तो आपने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर लिया। यूनिफॉर्म स्पीड थी तब तो 0 था, आपको मज़ा नहीं आ रहा था, आपने कहा हम तो स्पीड बढ़ाएंगे, तो आपने क्या की, स्पीड बढ़ाई 60 से 80 की, और आपका एक्सीलरेशन हो गया पॉजिटिव, और लाइफ में आ गया थ्रिल। तो यहाँ पे क्या, मेरी स्पीड बढ़ गई। देखो ये इनिशियल है, ये हमारा u है, ये हमारा v हो गया। यहाँ पर क्या है, u भी सेम है, v भी सेम है। जब इसके अंदर रखेंगे तो v माइनस यू करेंगे तो 0 हो जाता है। अब देखो स्पीड तो आपने बढ़ा ली, आगे क्या हो गया, मामा जी आ गए। मामा जी यानी पुलिस वाले, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आगे खड़े हैं गाड़ी लेके। आपने डर गए और आपने क्या की, स्पीड कम की। अब आप 80 पे थे, 80 किलोमीटर पर आवर पे थे, आपने क्या किया, स्पीड को किया 60 में, जो कि हमारी सड़क की लिमिट थी, स्पीड लिमिट थी, आप उसके अंदर आए। अब देखो 80 से आप 60 में आ रहे हो। अब हमारा इनिशियल क्या हो गया, 80, फाइनल क्या है 60, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर। तो आपने देखा कैसे हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, 0 हो गया, और नेगेटिव भी हो गया। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये होती है एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, आप स्पीड को इक्वल इंटरवल के अंदर बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी स्पीड पहले 20 थी, फिर आपकी 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो हर बार टी सेम इंटरवल के अंदर है। तो आपका क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। कौन सा एग्जांपल बताया मैंने, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल तो आप सभी जानते हैं, अपने मार्केट में जो हम कार चलाते हैं, मार्केट के अंदर जो हम कार चलाते हैं वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कभी स्पीड कम करो कभी ज़्यादा करो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, जिसका नाम था एक्सेलरेशन, या हम उसे बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ अपना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो घंटी हमारी वीडियो में राइट साइड में होती है उसको आप प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस को इसी तरह एंजॉय करते रहें। आप सभी के सहयोग के लिए थैंक यू, धन्यवाद।